छाक आई। दादा दादा छाक आ गई। श्याम सुंदर प्रसन्नता से नाच उठा है। पर्वत की ऊंची चोटी पर यह यही देखने चढ़ा था कि छाक आ रही है या नहीं। भूख इस क्षण भी सही नहीं जाती और अब इसमें छाक लाने वालियों का क्या दोष है कि उन्हें देर होती है। बेचारियों को नित्य वन वन भटकना पड़ता है। ये बालक बिना पता ठिकाना दिए तो एक और तो कभी दूसरी और बछड़े हाँक लाते हैं। सुबल तोक भद, अरे छाक आ गई, दौड़ आओ सब। श्री कृष्ण कूदता उछलता उतर रहा है। एक प्रपात के पास बैठे अपने बड़े भाई के पास दौड़ा आ रहा है। दादा छाक आ गई। मोहन वर्षा से धुली शिला को आसन बनाकर बैठ गया है दाऊ के पास, किंतु यह क्या ऐसे बैठ सकता है। दो दो क्षण पर खड़ा होता है, उचक उचक कर देखता है। इतनी देर में भी सब नहीं आई। सब छाक मेरी है ना। अब यह भी कोई बात है। छाक तो प्रायः सबके घरों से आती है, पर शाम का हट है कि उसी की मैया ने सब छाक भेजी है। सब तेरी ही है लाल। ये छाक लाने वाली गोपियां मोहन की ओर चुपचाप देखने लगी हैं। अब तू अपने मित्रों के साथ भोग लगा। तुम सब बैठ जाओ। श्याम सुंदर पूरी सामग्री अपने सामने रखकर बैठ गया है। अपने हाथों ही वह सबको परसेगा। यह काम छाक लाने वालियों को कभी वह करने नहीं देता। तू बस नमक खा ले। यह उपहास तो चलना ही है। किसी को केवल अचार, किसी को केवल 2 चावल और किसी के सामने मोदकों का बड़ा भारी स्तूप लगाकर यह अब हंसेगा। बालक कहीं इस प्रकार भोजन करते हैं। किसके सामने क्या रखा गया, इसका प्रश्न कहाँ है। पूरे पदार्थ ही सबके सामने हैं। जिसे जहाँ से जो रुचे उठा ले, और जब कोई आधा मोदक दांत से काटकर शेष कर नहाई दाऊ या किसी दूसरे के मुख में देने लगेगा, देख कितना स्वादिष्ट है। भला कौन मुख बंद कर सकता है उस समय। तेरा माखन खट्टा है, सब मुझे दे दे। यह खट्टे माखन की पहचान आपने न सुनी हो तो इस मंडली में सुन जाए। दादा देखा ना, मीठा दही है। पूरा दाहिना हाथ दही में डुबाकर श्याम सुंदर ने थोड़ा सा खाया और हाथ बड़े भाई के मुख की ओर कर दिया। दाऊ अब इसकी अंगुलियां मुख में लिए दही का स्वाद ले रहा है। कन्नू देखे, हम सभी उत्सुक हैं हाथ रोक कर कन्हाई की दही से उज्जवल अंगुलियां चाट लेने के लिए। आपके मुख में पानी नहीं आता क्या? न आए तो आप पूरे कर्म कांड लें। आंख मिचोनी। दादा मैं बताऊं भद्र कहाँ छिपा है। यह कन्नू इतना भी नहीं समझता कि उसे स्वयं भी छिपना चाहिए। दाऊ को नेत्र बंद करना था। दूसरे बालकों के साथ भागकर कुंजों में छिप तो गया, किंतु जब दाऊ नेत्र खोलकर इधर उधर देखने लगा है तब यह अपने आप निकल पड़ा है बताने। तू छिप तो सही। दाऊ का यह छोटा भाई कितना भोला है। अच्छा तू आंख बंद कर तो मैं उस माधवी कुंज में छिप जाऊं। यह अच्छी रही। छिपने वाला यह पहले बताए दे रहा है कि कहाँ छिपेगा। श्याम न भी बताए तो भी क्या होता है, वह छिप कहाँ सकता है। जहाँ वह छिपेगा मयूर घूम फिर कर वहीं नाचेंगे, भौरे वहीं मंडराएंगे, बंदर वहीं उछल कूद करेंगे और बछड़े वहीं दौड़ दौड़ जाएंगे। फिर अपनी अंक कांति को कृष्णचंद्र कहाँ छिपाए। वह छिप नहीं पाता और वही छिप रहे तो उसे ढूंढेगा कौन। मैं यहाँ हूँ दादा। श्याम पुकारता नहीं, वह कुंज में से बार बार झांकता है, फुसफुसाता है और हाथ हिलाकर बुलाता है। उसका यह दादा उसे क्यों नहीं ढूंढता। वह क्यों दूसरे बालकों को ढूंढ रहा है। कृष्ण अब ऊब गया है। वह निकल आया है कुंज से। मैं नहीं छुपूंगा, तू छिप जा, मैं ढूंढूंगा। मैंने तुझे देख लिया है। कन्हई ढूंढेगा तो यही झगड़ा होगा। वह खेल के एक भी नियम समझता नहीं और झगड़ने को सदा उतारू रहता है। अब बल से उलझ पड़ा है। तूने देख लिया तो क्या हुआ, छुआ तो नहीं। सुबल क्यों अकारण चोर बने। आंख से तो छू लिया था। अब इस दार्शनिक सार्वभौम जी को कौन समझाए कि खेल में आंख से देखना स्पर्श नहीं माना जा सकता। हाथ से तो हाथ नहीं छुआ था। सुबल हंस पड़ा। ले अब छू लिया। कन्हई ने हाथ पकड़ लिया उसका। अब छू बात तो ठीक है, पर जब यह माने, यह तो सदा ऐसे ही झगड़ता है। होता क्यों नहीं। किसमें इतनी बुद्धि है जो इन देवता को
बल कन्नू के बदले मैं दाव दूंगा। दाऊ छोटे भाई का झगड़ा प्रायः आगे आ जाता है। ना, मैंने इसे छू लिया है, मोहन तो अपना हट ही करेगा। अच्छा, मैं सुबल के बदले दाव देता हूँ। दाऊ विवाद को समाप्त करना चाहता है। आंखें तो मैं बंद करूंगा, मैं ढूंढूंगा सबको, तू छिप जा। कृष्णचंद्र अब बड़े भाई का हाथ पकड़कर उसे छिपने को कह रहा है। यह सदा का ढूंढने वाला ढूंढने में ही आनंद आता है इसे। आंधी आई, हम कान खड़े कर लिए हैं। चरना बंद करके वे स्वयं एकत्र हो गई हैं झुंड की, और अब लगता है कि गोष्ठ को भागने वाली ही है। कन्नू देख, आंधी आ रही है। कपी इधर उधर छिपने लगे हैं, पक्षी उड़ते हैं आकुल से, और चीलें खूब ऊपर मंडल बनाकर चक्कर काटने लगी हैं। गोप कुमार ठीक ही तो कहते हैं कि आंधी आ रही है। दिशाएं धूमिल हो रही हैं और पश्चिमी आकाश में कपीश रंग की घटा सी घेरे आ रही है, किंतु कन्हई तो नाच रहा है। यह दोनों हाथ पूरे फैलाकर गोल गोल घूम रहा है। दादा, अभी से हम घर चलेंगे? अभी सायंकाल होने में देर है, परंतु गाय और बालक तो घर जाने को प्रस्तुत होने लगे हैं। आंधी आ रही है, चल हम भाग चले। दाऊ चाहता है कि कृष्णचंद्र अब घर चले। गायों को हाँक दो। श्याम ने सखाओं को सम्मति दे दी। जब सब चलना चाहते हैं तब ऐसा ही सही, किंतु अभी कुछ देर और नाच लेना चाहता है वह। दादा, मैं तेरे साथ अभी चलता हूँ, भाग कन्नू। अब दाऊ ने हाथ पकड़ा छोटे भाई का। आंधी तो आ ही गई, वृक्ष भरपूर हिलने लगे हैं, धूल उड़ी आ रही है। गाय भाग कर भी भाग नहीं पाती, वे बार बार घूम आती हैं श्याम सुंदर को देखने। दादा, अब भागा यह कन्हई बड़े भाई का हाथ पकड़कर। उड़ रही हैं अलके, उड़ रहा है मयूर पिच, हिल रही है वनमाला, और फर फर हो रही है गजनी। मुख नीचे किए एक दूसरे से सटे भागे जा रहे हैं राम श्याम। अरे, हाथ से पकड़े रहने पर भी उड़ गया पीतपट। वह गया, तू ठहर। दाऊ झपटा, किंतु मोहन उसका हाथ कहाँ छोड़ रहा है। मेरी स्वर्ण युतिका ने ओढ़ लिया है। अग्रज की ओर देखकर कृष्णचंद्र हंस पड़ा। यह फिर उड़ जाएगा, तू इसे भी बांध ले। मोहन लता पर से उतारकर अपना पटुका अब दाऊ की कटरी में ही लपेट रहा है। वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए, दाऊ कह तो ठीक रहा है, पर गुफा दूर है। अभी दोनों भागे जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं सिर झुकाए अपनी धुन में। कन्नू, कहाँ जा रहा है तू? यह श्याम बहुत चपल है, इसे यदि दाऊ संभालता न रहे तो पता नहीं क्या कब करे यह। अब स्नान करके भीगे वस्त्रों ही वन में भागा जा रहा है। ऐसी क्या शीघ्रता है? गाय तो सब यही हैं और सखा भी यही हैं, कोई विचित्र घटना भी नहीं हुई। किंतु शाम के लिए विचित्र घटना या अद्भुत वस्तुओं की क्या कमी है? इसने कोई पक्षी, कोई पशु, कोई पुष्प देख लिया और दौड़ पड़ा। लौटा, पहले वस्त्र पहन ले, दाऊ पुकार रहा है। वह ना पुकारे तो उसका छोटा भाई कितनी देर में लौटेगा, इसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं। दादा, मैं आया अभी। भीगी अलकों से बूंदें झर रही हैं, शरीर अभी पोंछा नहीं गया है। दौड़ते दौड़ते ही पीछे मुख घुमाकर मोहन ने हाथ उठाकर हंसते हुए कहा और फिर आगे दौड़ गया। इसे पुष्प लेने की इतनी शीघ्रता है। दाऊ अपनी गीली कछनी बदल रहा है। वस्त्र बदलकर छोटे भाई के वस्त्र लेकर उसके पास ही दौड़ जाना चाहता है। कृष्ण को देर तक भीगे वस्त्रों में नहीं रहने दिया जा सकता। दाऊ को अपने वस्त्र बदलने में शीघ्रता करनी है। गाय जल पीकर तट के निकट ही हरी हरी घास चरने में लगी है। वे दूर तक फैलकर चर रही हैं। गोप कुमारों ने स्नान किया है कालिंदी में। अब वे वस्त्र बदलने, गीले वस्त्र धोने या सुखाने तथा अपने लकुट श्रृंग आदि संभालने में लगे हैं। तो वस्त्र बदल पहले। श्याम सुंदर दौड़ा दौड़ा आया है वन से लौटकर। वह कदम्ब के कई छोट बड़े बड़े सुंदर पुष्प, युथिका के पुष्प गुच्छ और कनेर के लाल लाल फूल ले आया है। दादा चाहता कि वह अपना आगे का कार्यक्रम थोड़ी देर स्थगित रखे और वस्त्र बदल ले। मैं अभी वस्त्र बदलता हूँ, तू तनिक खड़ा रहे। कन्हई अपनी धुन में है, वह सदा अपनी ही धुन में रहता है। इस समय उसे बड़े भाई
का श्रृंगार करने की धुन है और बिना उसे पूरा किए उसे कचली बदलने को प्रस्तुत कर लेना सरल नहीं है। गीला पीतपट कटी से चरणों तक चिपका हुआ है। इंदिवर सुंदर श्री अंग की छटा उससे झांक रही है। भीगा हुआ है पूरा अंग, अलकों से बिंदु गिर रहे हैं और भाल कपोल कंधे वक्ष पद से अभी जल फिसल रहा। घनश्याम हाथों में पुष्प लिए अपने बड़े भाई के सम्मुख खड़ा है और उसकी किंचित आर्द्र आलकों में उन्हें अब बड़े यत्न से सजा रहा है। हो गया, ले पहिन तू इसे। दाऊ के हाथों में कन्हई का पीत पट है और उससे शीघ्रता है। तू तनिक रुक जा, हिल मत। कन्हई अपनी धुन में है, उसे जल्दी करने का कोई कारण ही नहीं दिखता। मनुहार, दादा तू आज उदास नाम सुनकर आया और बड़े भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर पास बैठ गया है। तू खेलता तो है नहीं, कन्नू तू खेल, मेरा जी खेलने को नहीं होता। आज दाऊ गुमसुम बैठा है, पता नहीं किसकी व्यथा ने इसे क्षुब्ध किया है। आज मैं नाचूं, देखेगा तू। मोहन देखता है कि आज हट करने से कोई लाभ नहीं। कहने से दाऊ खेलने भी लगे तो ऐसे बेमन के खेल में भला क्या आनंद आना है। हाँ तू नाच। दाऊ ने छोटे भाई को प्रसन्न करने के लिए कह दिया। वैसे आज उसमें जाने क्यों उत्साह नहीं है। नहीं दादा, तू आ और यहाँ बैठ। कन्हई थोड़ी देर ठुमुक ठुमुक नाचता रहा, हाथ मटकाकर थिरकता रहा, किंतु दादा आज ताल नहीं देता, साथ देने को आता नहीं और प्रशंसा भी करता है तो वह पूरे उल्लास से पूर्ण कहाँ है। इसे नृत्य से क्या लाभ। नाचना बंद करके कृष्णचंद्र आ गया बड़े भाई के पास और हाथ पकड़कर उठाने लगा। एक कदम्ब की और झुकी डाल पर वह दाऊ को बैठ रहा है। कदम्ब की मोटी शाखा झुक आई है भूमि से 2 हाथ ऊपर तक और उसका अगला भाग फैलकर ऊपर उठ गया है। कुछ पाटल आभा लिए अत्यंत सुंदर पुष्पों से सदा है यह राज कदम। अपने अनुज के आग्रह से दाऊ दोनों हाथों से शाखा को पकड़कर उचक कर बैठ गया उस पर। दोनों चरण नीचे लटकाए नीलांबरधारी दाऊ कदम्ब की शाखा पर बैठा है और उसकी दाहिनी और शाखा से पीठ टिकाकर बड़े भाई की जानू का सहारा लिए भूमि पर यह मयूर मुकुटी पीत वसर वनमाली श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी से खड़ा हो गया है। फेंट में से मुरली निकालकर अधरों पर धर ली है इसने और देख रहा है बंकिम दृगों से बड़े भाई की ओर। मुरली तो प्रतिदिन बजती है, अनेक बार बजती है, किंतु मुरली का स्वर आज वंशी में आलाप नहीं है और न तान है। आज तो स्वरों में थिरकन है, मूर्छनाओं की परस्पर ठेलम ठेल है। आज बांसुरी के संगीत में नृत्य है। झूम रहा है तरु, झुकी पड़ती हैं ललिकाएं, पत्ता पत्ता फड़क रहा है, गोएं हुंकार कर रही हैं, बछड़े कूद रहे हैं, वन पशु उछल रहे हैं। मोहन के मस्तक का मयूर झुक झुक पड़ता है दाऊ की ओर और नेत्र बार बार तिरछे हो उठते हैं। बड़े भाई की आज मोहन मनुहार कर रहा है और दाऊ के भाव मुग्ध दृग अपने अनुज के मुख पर स्थिर हो गए हैं। भूल गया है वह अपने आप को भी। लहा लोट धुम। यह श्याम सुंदर बड़ा नटखट है। यह श्याम सुंदर बहुत नटखट है। दबे पैर इस प्रकार आया है जैसे बिल्ली कभी कभी आकेट देखकर सावधानी से चलती है और आते ही सहसा विचित्र स्वर में चिल्ला पड़ता है। दाऊ आज नीम की शीतल छाया में बैठकर वन श्री देखने में लगा था। गाय चर रही हैं, बालक उछल कूद करके थक गए हैं और अब श्रृंगार के लिए कुसुम किसले गुंजा आदि चयन करने में लगकर वन में बिखर गए हैं। मोहन दिखता नहीं तो वह भी मयूर पिच पुष्पस्तक बक लेने गया होगा। दाऊ शिला पर शांत बैठा है, बाएं पैर की पालथी मारे और खड़े दाहिने घुटनों को दोनों भुजाओं में पकड़े। मौली श्रीमन झर रहे हैं उस पर। उसकी अलकों में वे नन्हे पुष्प उलझ गए हैं। वृंदावन में तो ऐसे शब्द करने वाला कोई पशु पक्षी अब तक देखा नहीं गया। शब्द न सिंह जैसा है न उल्लूक जैसा। उल्लू की घू घू की गूंज और सिंह की दहाड़ दोनों
पकड़कर झुका पड़ता है। दादा डर गया। मोहन हंसी से लहालोट हो रहा है। उसका मुख अरुण हो रहा है। उसके विशाल नेत्रों में अश्रु भर आए हैं और अलके मुख के अस्त व्यस्त हो रही हैं। दादा तो डर गया ना। अपने बड़े भाई के गले में दोनों भुजाएं डालकर अब यह उसकी गोद में ही हंसी से लोटपोट हो रहा है। कन्हाई इतना प्रसन्न हो रहा है कि दाऊ को क्या पड़ी कि प्रतिवाद करे। मैं डरा। सेवा। दादा तो सुबल की गोद में सिर रखकर सो जा। कन्हाई को जब जो धुन चढ़ गई सो चढ़ गई। अपनी धुन तो वह पूरी ही करेगा। अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर वह लगा है। स्वयं अपने हाथों इस तमाल के नीचे किसले तथा कुसुम दल बिछाकर शैया बनाई है बड़े श्रम से इसने। अब उस श्रम को सफल भी तो होना चाहिए। क्यों? दाऊ ने पूछ लिया। तू थक गया है? देख मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर शैया बनाई है। कितना बढ़िया तर्क है। श्याम ने शैया बनाई है इसलिए दाऊ थक गया। मैं थक गया हूँ? दाऊ मुस्कुराया। हाँ हाँ तू थक गया है। भद्र से पूछ देख, जो थका है उसे स्वयं पता नहीं है। उसे अब भद्र से, सुबल से, तोक से या और किसी से पूछ लेना चाहिए कि वह थका है या नहीं। किंतु इतनी खटपट क्यों की जाए? कन्हाई कहता है यही क्या कम प्रमाण है? किंतु कनु नहीं हूँ। दाऊ अब छोटे भाई को खिजा रहा है। मुझे थकान जान नहीं पड़ती। तू थक गया है, खूब थक गया, तुझे नहीं जान पड़ता है तो क्या हुआ? श्याम पूरे बल से कह रहा है। मैंने तेरे लिए ही तो शैया बनाई है। चल सो जा। कृष्णचंद्र ने शैया बनाई है। वह हाथ पकड़कर आग्रह पूर्वक खींच रहा है तो दाऊ को थक ही जाना चाहिए। दो घड़ी से सखाओं के साथ मोहन शैया बनाने में जुटा जो रहा है। इधर उधर बिखरी सहस्र रंग बिरंगी गायें, वे प्रायः सब चर चुकी हैं। मध्याह्न में अब जल पीकर खड़ी या बैठी पागुर कर रही हैं। कभी कभी पूंछ या कान हिला देती हैं। गोप कुमार भी यत्र तत्र मंडली बैठे हैं और कोई शिला पर या दूरवा